तो हमने हेल्थ को पहले एनालिसिस किया। अगर हमारे पास 1, 6, 8, 12 का स्ट्रेंथ आ रहा होगा, स्ट्रेंथ का मतलब अब आपको सबको पता है कि पावर आ रही होगी, तो हेल्थ खराब है। लेकिन अगर 5, 9, 11 साथ में आ रहा होगा तो घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर 5, 9, 11 वाली सिचुएशन साथ में नहीं आ रही होगी तो घबराने वाली सिचुएशन है। लेकिन फिर भी इतनी मारामारी नहीं है, भुक्ति और अंतरी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ में 4, 10 भी आ जाता है, यानी कि 1, 6, 8, 12 और 4, 10, तो सिचुएशन अब थोड़ी घबराने वाली है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी डिजीज हो सकती है जो शायद जिंदगी भर हमारे साथ रहे। लेकिन अगर 5, 9, 11 फिर भी बहुत ज्यादा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ के जब चार्ट आते हैं ना, तो बुखार वाला कोई भी कंसल्टेशन कराने के लिए नहीं आता है। आप समझो, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला बंदा आएगा जिसको कैंसर की दिक्कत है, जिसको कोई हार्ट की बहुत बड़ी दिक्कत है, या जिसको क्या बोलते हैं जो दिमाग से भूल जाते हैं, ऐसी सी प्रॉब्लम्स हैं। मेडिकल टर्म्स मुझे इतनी मालूम नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वो जब पूछते हैं, हम डायग्नोस करते हैं ना, तो हमें 410 मिलता है। और कुंडली को देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि मजाक मजाक में देख सकते हैं। देखो, आज जैसे हमारी ऑनलाइन बुकिंग होती है, आज बुकिंग होती है ना, तो उनको मना कर देते हैं कि अभी तो मैंने फिर भी डेली बेसिस पे बुकिंग लगा रखी है, क्योंकि हम लोग अदरवाइज 15-15, 20-20 दिन का वेटिंग होता था, क्योंकि वास्तु विजिट अभी नहीं कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, न्यूमरोलॉजी वाले कंसल्टेशन अभी नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ही हो रहे हैं। तो इसलिए 3-3 दिन में टाइम मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम कई बार मना कर देते हैं कि परसों करेंगे। रीजन कि हमें आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से गोचर भी देखना है, कुंडली भी देखनी है, सिम्टम्स भी देखने हैं, इवेंट भी देखने हैं। अदरवाइज हम उसका जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हेल्थ के लिए टॉपिक क्या है जो अब हम करने वाले हैं ना, ये सिर्फ आपने समझना है। जैसे लॉन्जिविटी आपने समझना है, क्योंकि लॉन्जिविटी आप किसी का निकालोगे तो निकलने वाला ही नहीं है। कहोगे तो मैं चैप्टर हटा दूंगा, पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि लॉन्जिविटी नहीं निकलता किसी का, और निकालना भी नहीं चाहिए। आयु कोई बता नहीं सकता। जो बाबा बता लेते हैं उनको प्रणाम, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता। हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो भी हम नहीं बता पाते। अब हम बता रहे हैं कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आएगा, तो इसको बड़ा ध्यान से केयरफुली समझना है आपको, क्योंकि फॉर्मूले हैं। और नोट भी करते रहना अपने साथ साथ, क्योंकि स्लाइड तो मिला होगा लेकिन नोट करते रहना। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि सबसे पहले हमें उसके लग्न को एनालिसिस करना है कि उसका लग्न क्या कहता है। पहला पॉइंट है हमारा, उसका लग्न क्या कहता है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया भी था लग्न कैसे एनालिसिस करते हैं। तो कुंडली में जब हम देखते हैं, तो एक तो हमारे को मिलता है लग्न लॉर्ड, यानी कि लग्न लॉर्ड का मतलब हो गया उसकी राशि। पहला पॉइंट नोट भी कर सकते हो साथ साथ है, नहीं तो बाद में याद नहीं रहता कि क्या क्या था, फिर छोटे छोटे डाउट्स में टाइम वेस्ट होता है। 2 में वहां पर कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अगर नहीं बैठे हुए तो इसका मतलब प्लैनेट को नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग, जब चार्ट में नहीं है तो है। और जितने प्लैनेट बैठे हुए हैं उतने प्लैनेट कंसीडर करेंगे। राहु बैठा हुआ है, साथ में सूर्य बैठा हुआ है, साथ में मंगल बैठा हुआ है, साथ में बृहस्पति, तो 5 चारों करने। हाँ बिल्कुल चारों ही करने। वो क्वेश्चन मत पूछना मेरे 3 है मेरे 1 है, और नहीं बैठा हुआ तो नहीं कैटर करना। और लग्न की राशि का मतलब है जो राशि का लॉर्ड हो। तीसरा हमारा होता है कस्पल, यानी कि उस कस्प का सब लॉर्ड क्या है। कस्प का सब लॉर्ड क्या है हमारा, ये कैसे देखते हैं, लास्ट टाइम बताया था, दोबारा बताएंगे अभी आपको। इन तीनों से हम लोग पहले देखते हैं, इन तीनों के निचोड़ से देखते हैं। अब तीनों के निचोड़ में हमारे पास कोई मीटर नहीं है कि कितनी परसेंटेज आ रही है ना, ये एनालिसिस है, एनालाइजेशन करना पड़ेगा, यही एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। बाकी तो सॉफ्टवेयर सब बना के दे ही रहा है। कई लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू रेमेडी पढ़ के भी बता देते हैं, नहीं बताना चाहिए। हमें खुद एनालिसिस करना चाहिए कि ये प्लैनेट अटैक कर रहा है, तो क्लाइंट से पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, वो कहता है नहीं आई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इट मीन्स कि ये प्लैनेट खराब होने के बावजूद भी अटैक नहीं कर रहा है, तो क्यों छेड़ेंगे उसको जबरदस्ती का। तो हम पूछेंगे उससे, तीनों पॉइंटों को हम मेजर करेंगे और एक नटशल एनालिसिस वाला परसेंटेज निकालेंगे कि अगर मान लो हमारे को राशि लॉर्ड कह रहा है नेगेटिव है, कस्पल कह रहा है पॉजिटिव है, और 2 प्लैनेट बैठे हैं, एक कह रहा है पॉजिटिव, एक कह रहा है नेगेटिव, यानी कि 3 नेगेटिव आ रहे हैं, 3 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पॉजिटिव वाली रेशो ज्यादा आ रही है या नेगेटिव वाली रेशो ज्यादा आ रही है। पॉजिटिव वाली रेशो ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ठीक है, छोटा मोटा खांसी जुकाम, एक आध सर्जरी 2 सर्जरी कोई बड़ी बात नहीं है होना। प्रॉब्लम होता है कि सर्जरी के बाद बंदा ठीक नहीं होता, पता लगे एक बार कैंसर का कीमो करा के आए, फिर 2 साल बाद फिर कैंसर डेवलप हो गया, ये हालत खराब होती है। स्टंट डलवाना भी आजकल कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 1, 6 से 12 आ रहा है,
5, 9, 11 आ रहा है तो कुछ तो होगा ना उसके साथ। एक्सीडेंट भी आजकल बड़ी बात नहीं है, खुद ही हो जाता है एक्सीडेंट। फीमेल्स में तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है ना, मिसकैरेज भी एक्सीडेंट ही होता है, तो हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। तो अब तीनों को हम देख के देखेंगे, अगर हमारा नेगेटिव साइड में आ रहा होगा तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि यस, कि इसकी हेल्थ में दिक्कतें तो हैं, यानी कि इसकी इम्यूनिटी सिस्टम में दिक्कत तो है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा जीवन भर बीमार रहने वाला बड़ा खतरनाक वाला खटिया पकड़ लेगा ना। इसका मतलब बीच बीच में जब गलत पीरियड आएंगे, यानी कि आज कोई अगर मान लो 50 साल का या 60 साल का बंदा है और अगर वो कहता है 5 बार मैं हॉस्पिटल गया हूं, तो क्या पाप कर दिया भाई, 50 साल थोड़े ना गए हम लोग। कुछ लोग ऐसे हैं 20-20, 15-15 साल से पैरालिसिस की प्रॉब्लम है उनको, अटके हुए हैं। ये होती है कि जब उसकी दशाएं बिल्कुल डेड हो जाती है, खराब हो जाती है। अब कोरोना से कुछ लोग, अभी एक व्हाइट फंगस आ गया, फिर ब्लैक फंगस आ गया, ये नहीं पता एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि साइंटिस्ट को भी नहीं पता ना क्या कल क्या आने वाला है। तो इसका रिसर्च होता है कि फंगस किस तरीके से आ रहा होगा, उसमें 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल लगता है। कोरोना का रिसर्च अभी डॉक्टर के पास भी नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उसको फाइंड आउट कर रहा है कि बृहस्पति का प्रॉब्लम होगा, बृहस्पति राहु का कंजक्शन हो सकता है, बृहस्पति राहु की आपस में प्लानिंग हो सकती है, और 1 6 से 12 हो सकता है, करेक्ट। तो हमारे को पहले सिचुएशन से पता लगता है कि उसकी हेल्थ अच्छी है या नहीं। ये प्रैक्टिकल अभी कराएंगे। दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मैंने इकट्ठे कर दिए आपको, इन दोनों पॉइंट को मैंने एक साथ कर दिया कि 3 चीज बता दी। इससे हमारा लग्न एग्जामिन हो गया, यानी कि हमारा जो असेंडेंट है वो एग्जामिन हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, हमें एनालाइज करना है ऑल प्लैनेट्स को और चेक करना है कि कौन से हाउस रिपीट हो रहे हैं ज्यादा। अब इसको समझते हैं पहले क्या है। हमारे जो डेविल्स हैं वो 6, 8, 12 है, 6, 8, 12, और जो हमारे गुड प्लैनेट्स हैं वो 5, 9, 11 है। तो 5, 9, 11 के साथ जो और हाउसेज आ रहे हैं, 3 भी आ रहा होगा ना, 4 भी आ रहा होगा, 7 भी आ रहा होगा, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन 6, 8, 12 के साथ जो हाउसेज आ रहे हैं ना, इट मीन्स वहां ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज 1 6 8 12 के साथ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 मतलब ये वाला पार्ट, फर्स्ट हाउस, पता है सबको, यहाँ दिमाग होता है, बाल होते हैं, खोपड़ी होती है, सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, क्लोट्स बनते हैं, तो ये दिक्कत आ सकती है। 6 से 12 के साथ 4 आ रहा होगा तो हार्ट में दिक्कत आ सकती है, चेस्ट में दिक्कत आ सकती है, फीमेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है ना। अगर 5th हाउस में प्रॉब्लम आ रही है, स्टमक की दिक्कत हो सकती है, गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो सकता है, पेनक्रियास का हो सकता है। 7th हाउस में दिक्कत आ रही है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्स पार्ट्स में दिक्कत हो सकती है। आप समझ गए ना। 12वां घर में दिक्कत आ रही है, 12वां 6, 8, 12 में तो 12 लग ही जाएगा, तो फुट में दिक्कत आ सकती है, यानी कि उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको करेंगे कैसे। हमारे पास 9 प्लेनेट होते हैं, ध्यान से समझना, 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स में से हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं कौन से प्लैनेट जो 6, 8, 12 देते हो। अब 6, 8, 12 का मतलब खाली 6, 8, 12 नहीं है, 6, 12 भी है, 6, 8 भी है, 8, 12 भी, यानी कि 6, 8, 12 वाली लॉबी जो बीमारी इंडिकेट करती है, उसको अलग कर लेते हैं। अब 9 प्लैनेट में मान लीजिए 4 प्लैनेट ऐसे मिले जो 6, 8, 12 बोलते हैं, और 5 प्लैनेट ऐसे मिले जो बीमारी बोलते नहीं। तो उन 5 प्लैनेट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि वही तो डीबीए में बन के आएंगे बार बार, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किससे, अब 4 प्लैनेट से। तो पहला स्टेप हमने शॉर्ट लिस्ट किया 4 प्लैनेट। अब जब हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिया तो हमने उनमें देखा कि 6, 8, 12 को छोड़कर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, यानी कि कौन कौन से हाउसेज रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए 1 चारों में आ रहा है, 2 3 में आ रहा है, 7 3 में आ रहा है, 5 1 में आ रहा है। तो हमने प्रायोरिटी बनाई कि सबसे ज्यादा हाउस कौन सा रिपीट हो रहा है, क्योंकि कितनी बार रिपीट हो सकता है, देखो अगर 4 प्लैनेट खराब है तो मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो सकता है। एक प्लैनेट में 3 लाइन होती है, प्लैनेट नक्षत्र सब लोग, तो 12 बार एक नंबर आ सकता है ना। 12 उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी इसका, क्योंकि 4 प्लैनेट खराब है। तो अगर मान लो वो 4 बार भी आ रहा है एक नंबर,
और बाकी सब उससे कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब जो प्रॉब्लम होगी ना वो खोपड़ी में ही होगी, वो प्रॉब्लम ब्रेन में ही होगी, प्रॉब्लम वो सर में ही होगी, प्रॉब्लम बालों में ही होगी। तो हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया कि पहले प्रॉब्लम कौन से हाउस में होगी। फिर हमने सेकंड नंबर भी निकाला, सपोज 7 नंबर 3 बार आ रहा और 5 नंबर भी 3 बार आ रहा, तो इसका मतलब 5वें हाउस में भी प्रॉब्लम हो सकती है और 7वें हाउस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5वें हाउस का मतलब क्या हो गया, 5th हाउस का मतलब क्या हो गया कि हमारे पेट में प्रॉब्लम हो रही है। 7वें हाउस का मतलब क्या हो गया कि हमारे नाभि से नीचे अपोजिट हमारे सेक्स पार्ट्स होते हैं, नाभि के नीचे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे पार्ट्स होते हैं, वहां दिक्कत हो सकती है। 5 का मतलब स्प्लीन, गाल ब्लैडर, जो पथरी की दिक्कतें हैं, पेट की दिक्कतें, वो सारी दिक्कतें हो सकती है। तो अब शॉर्ट लिस्ट हो गया कि पहले घर में दिक्कत आ सकती है, 5वें घर में दिक्कत आ सकती है और 7वें घर में आ सकती है। उसके बाद जो रिपीट हो रहे हैं ना वो एक एक दो दो हो रहे हैं, यानी कि सारे हो रहे हैं, छोड़ देते हैं। तो अब इसका मतलब इस बंदे को मैक्सिमम कभी हेल्थ के अगर इशू आया लंबा वाला तो 3 जगह आ सकता है, यानी कि या तो फर्स्ट हाउस में या 5th हाउस में या 7th हाउस में। तो आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि अब उसको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या आएगी नहीं आएगी। अभी हमने शॉर्टलिस्ट किया कि यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, फिर इसको वेरीफाई करेंगे कि भैया पेट में तो 50 आइटम है, 50 तो थोड़ा ना खराब हो जाएंगे। 7वें घर में भी कई आइटम है, मुझे नहीं पता कितनी आइटम है, लेकिन सारी प्रॉब्लम थोड़ा ना आ सकती। फर्स्ट हाउस में भी कितनी आइटम है, सब में दिक्कत नहीं आ सकती। सपोज हमें ये पता कि फर्स्ट हाउस में दिक्कत है, तो हम सीधा फर्स्ट हाउस को एग्जामिन करेंगे पहले। क्या पहला घर खराब है? हमने पहले शॉर्टलिस्ट किया कि 6, 8, 12 के साथ कौन से हाउस आ रहे हैं, हमें 3 हाउस शॉर्टलिस्ट हो गए। अब हम देख रहे हैं कि क्या खराब है, हाँ या नहीं। अगर मान लो खराब ही नहीं है पहला घर, तो पहले घर में दिक्कत नहीं आएगी। अब 5वें को पकड़ के देख, खराब कैसे है। फर्स्ट हाउस को एग्जामिन किस तरीके से करेंगे, वही सेम मेथड, उसकी राशि और वहां बैठे हुए प्लैनेट। यहाँ कस्पल को पकड़ने की जरूरत नहीं। कस्पल सिर्फ फर्स्ट टाइम पकड़ा था हमने पूरी कुंडली के लिए। हमने देखा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है एग्जाम्पल मून, और फर्स्ट हाउस की राशि है एग्जाम्पल वीनस। वीनस कह रहा है 5, 9, 11, मून कह रहा है 5, 9, 11, तो दिक्कत नहीं आएगी अब फर्स्ट हाउस में, यानी कि पहले घर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं। पहले घर में वीनस बैठा हुआ बोल रहा है 6, 8, 12, और पहले घर में मून बोल रहा है 6, 8, 12, तो दिक्कत आएगी, यानी कि पहले घर से रिलेटेड दिक्कत आएगी। अब पहले घर में क्या क्या चीज हो सकती है, पहले घर में खोपड़ी स्केलेटन हो सकता है, बाल हो सकते हैं। तो क्या बालों में दिक्कत तो नहीं आ रही? बंदा कहता है बचपन से गंजा और बालों की बहुत बड़ी समस्या है, 4 बार प्लांट करा चुका हूं और कहीं ना कहीं बीमारियां लग जाती। तो बाल खराब हैं या नहीं है, यानी कि वेरीफाई तो हो गया फर्स्ट हाउस खराब है, लेकिन बाल ही खराब है या नहीं है। तो बालों का सिग्निफिकेटर बताएगा कि मैं अगर खराब हूं तो बाल खराब होंगे। तो बालों का सिग्निफिकेटर कौन है? सैटर्न। अगर कुंडली में शनि 6, 8, 12 बोल रहा होगा तो यस तेरे को बालों की दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर वो बोल रहा है 5, 9, 11, तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर कुछ और दिक्कत आएगी। क्या क्लॉट्स तो नहीं बन रहे बॉडी के अंदर, है ना, ब्रेन एमरेज होता है, ये होता है, क्लॉट्स से हो जाते हैं। तो फर्स्ट हाउस में हमने देखा प्रॉब्लम है, तो क्लॉट्स बन रहे हैं। मून इसका मास खराब तो नहीं है, हाँ मास तो 6, 8, 12 बोल रहा है, तो यस प्रॉब्लम हो सकता है, या और कोई हो सकता है। अब जिसको जितनी बीमारियों के सिग्निफिकेटर मालूम है ना, वो चार्ट आपको शेयर कर दूंगा मैं, उसको उतनी बीमारियों में नॉलेज हो जाएगी। और जो मेडिकल साइंस है उसको और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कौन सी बीमारी कहाँ पे होती है, तो हमारे को ज्यादा मालूम नहीं है। अब ऐसे हम आ गए इसके अंदर, सपोज 7th हाउस में आ गए, 7th हाउस भी खराब था। 7th हाउस का राशि मान लीजिए मंगल एग्जाम्पल, और 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा ही नहीं, है ना, ऐसा हो सकता है ना बैठा ना हो। मंगल देखा, मंगल खराब है, मंगल बोल रहा है 1, 6, 8, 12 खतरनाक, तो 7वें घर में दिक्कत आएगी। अब कहाँ आएगी? तो वो बंदे को पूछा कोई 7th कोई नाभि से नीचे कोई प्रॉब्लम होती है नहीं होती, कहते हैं एक बार किडनी का स्टोन गया था, लेकिन डॉक्टर कहता प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी का सिग्निफिकेटर कौन है? वीनस। तो फटाफट वीनस को देखा, वीनस क्या कह रहा है? वीनस कह रहा है 6, 8, 12, तो यस किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो 5, 9, 11 वाला बोल रहा होता तो इसका मतलब किडनी में दिक्कत नहीं होगी, कहीं और दिक्कत होगी। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको पूरी स्टोरी की किस तरीके से एग्जामिन करना है। अब आपको डेफिनेशन में फिर बता रहा हूं, फिर प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूं। पहले हमने सबसे पहले जो ऊपर के 2 पॉइंट एनालिसिस किए ना, ये तो इसलिए किए हैं कि बंदा की इम्यूनिटी कैसी है, बीमार होगा या नहीं होगा, जस्ट फॉर रेफरेंस, है ना। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि कहां प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 किया हमने, एनालाइज ऑल प्लैनेट्स एंड चेक विच हाउस इज रिपीटेड द मोस्ट, यानी कि 6, 8, 12 के साथ कौन कौन से हाउसेस आ रहे हैं।
उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले। उनको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन हाउसेस को स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 4 कि उनका लॉर्ड क्या बोलता है हाउस का, उनका प्लैनेट क्या बोलता है, यानी कि उस हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं और उस हाउस के अंदर जो राशि आ रही है वो क्या बोलते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो उन हाउसेस में दिक्कत आएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो उन हाउसेस में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद उसका सिग्निफिकेटर भाई क्या कहता है। अब हड्डियों की दिक्कत हुई है किसी को, मान लो किसी को लग रहा है कि हड्डियों की प्रॉब्लम डायग्नोज भी कर लिया आपने कि तेरे को तो घुटने जाने वाला, तो सिग्निफिकेटर कौन है इसका? हड्डियों का सिग्निफिकेटर होता है हमारा सूर्य, हड्डियों का जो कारक होता है। तो हमने देखा यस इसको दिक्कत आ सकती है। आर्थराइटिस का सिग्निफिकेटर होता है सैटर्न। तो जितनी बीमारियों का आपको पता होगा उतना हम डायग्नोज कर सकते हैं। मैंने बताया ना, ये हमारी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। बाकी रेफरेंस चार्ट में आपको दे दूंगा, और बहुत सारी बुक्स आती है जिसमें हाउसेस के और प्लैनेट के सिग्निफिकेटर्स होते हैं। अमेजोन पे अवेलेबल है, अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आप मंगवा सकते हो। बहुत सारी किताबें, उत्तर काल अमृत एक किताब आती है, नोट कर लो, उत्तर काल अमृत। उसमें हर हर भाव के 80-80, 90-90 कारक दिए हुए हैं, तो आप अपनी स्टडीज के लिए मंगवा सकते हो। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसा भी होता है कि एक ही कारक ना दो दो प्लेनेट में आ रहा है, एक एक में आ रहा है, वो आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा। वो एक राइटर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर राइटर ने अपना बोला है। के एन राव जी हैं, भारतीय विद्या भवन के सुप्रीमो, जिनको सैल्यूट करते हैं सभी लोग, उनकी भी बुक्स आती है, तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। बाकी शीट्स में आपको रेफर कर भी दूंगा, आपको भेज भी दूंगा है। अच्छा, इसमें मेरा एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर देता हूँ। हम लोग सिग्निफिकेटर को देखने के लिए क्या करते हैं, हम रेड बुक, जो लोग जिन्होंने रेड बुक हमसे किया हुआ है या जो काफी लोग रेड बुक भी कर रहे हैं, रेड बुक के बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स और समान बताते हैं क्लास के अंदर, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। वो थोड़ा वैदिक से डिफरेंट है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो करेक्ट है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो जाके एग्जैक्ट मैच करता है। तो आपकी मर्जी है, जिस भी सिग्निफिकेटर को आप मान सकते हो, जिस भी राइटर को आप मान सकते हो। अब प्रॉब्लम है कि वो आएगा कब, यानी कि प्रॉब्लम डायग्नोज होगी, बीमारी पता लगी, बीमारी ने अलाउ भी कर दी कि ये बीमारी जीवन में आ सकती है, आएगी कब? जो खराब वाले प्लैनेट थे ना, जो 4 निकले थे, जब वो डीवीए में इकट्ठे हो जाएंगे और उनका कोई ना कोई एक सिग्निफिकेटर भी आ जाएगा। कैसे? मान लो बात कर रहे हैं कि बाल खराब होने, दशा चल रही है सपोज चंद्रमा की, और मान रहे हैं चंद्रमा 6-8-12 वाला, और दशा उसके बाद भुक्ति चल रही है मंगल की, मंगल भी 6-8-12 वाला। अब सन आ गया बीच में, ओ सैटर्न आ गया बीच में, जो 6-8-12 इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब वो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करके बढ़ा देगा। तो टाइम कब आएगा? जब उसका डीवी आएगा। तो ये आसान नहीं है, लाइफ लॉन्ग स्टडी करने के लिए आसान नहीं है। कम से कम 2 घंटा लगेगा एक चार्ट को, वो भी उसके चार्ट को जिसके इवेंट्स पता है आपको कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई है, क्या क्या दिक्कत आई है। फिर उसकी बीमारियों के नाम निकालेंगे, बीमारियों के सिग्निफिकेटर निकालेंगे, फिर सारे डी देखेंगे, पहले डी मतलब 9 प्लैनेट, तब जाके पता लगेगा कि किस एज के अंदर किस बीमारी से पीड़ा हो सकती है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब आपको एक प्रैक्टिकल करवाते हैं कि इसको किस तरीके से देखना। ये मैंने एक चार्ट लगाया, इस बच्चे का बर्थ हुआ देखो 2/12/1993 में। साथ एक केस स्टडी भी आपको लगा देते हैं और समझा भी देते हैं। 2/12/1993 में इसकी जो दशा चल रही थी वो जुपिटर की चल रही थी। 93 के अंदर इसका बर्थ हुआ है, यानी कि 93 में ये वाला पीरियड इसका चल रहा होगा जुपिटर में मरकरी। दिसंबर 93 में और नीचे चलते हैं हम लोग, तो मरकरी के अंदर, मरकरी के अंदर हमारे पास वीनस, वीनस, जुपिटर, मरकरी और वीनस में बच्चा पैदा हुआ। पूरा एक केस लगा रहा हूं, ढंग से आपने समझना, बाकी अपनी प्रैक्टिस आपने करनी है अपने आप। सारा पूरा अभी तक का सारा हेल्थ रिवाइज करा रहा हूं आपको। इसका हेल्थ का चार्ट लगाया, तो हेल्थ में इसकी दशा जो चल रही है वो जुपिटर की चल रही है। ये जुपिटर, जुपिटर के अंदर मरकरी, ये मरकरी,
और मरकरी के अंदर वीनस। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके हार्ट में होल था, मेरे पास तो बाद में लिखा है चार्ट, है ना, हार्ट में होल था और डॉक्टर ने काफी गंभीर सिचुएशन बता दी थी, लेकिन सर्जरी हुई, मेजर सर्जरी हुई छोटे बच्चे की, बट बच्चा बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जुपिटर देखो 5, 11, 9 और 6, 8, 12 बड़ा खतरनाक बोलता है, मतलब दोनों है 6, 8, 12 और इक्वल स्ट्रेंथ है, यानी कि प्रॉब्लम आएगी और बचा भी लेगा। लेकिन साथ में 1, 4, 10 भी आ रहा है, 1, 4, 10 और 10 की पावर देखो कितनी ज्यादा है। तो अभी ये प्लैनेट देख के जजमेंट नहीं लगा सकते कि प्रॉब्लम होगी, एक ही प्लैनेट देखा ना हम। तो जुपिटर कह रहा है कि अगर मैं बीमारी दूंगा तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर दूंगा। फिर मरकरी अच्छा है, मरकरी 6, 8 के कंपैरिजन में 5, 11 अच्छा है, यानी कि भुक्ति भी उसको पावर दे रही, सपोर्ट दे रही। उसके बाद वीनस भी न्यूट्रल है, लेकिन 110 वीनस भी इंडिकेट कर रहा है, देखो यहां भी 1 और यहां 10, ये इंडिकेट कर रहा है। और आगे देखो सन आ रहा है, सन अच्छा है, सन भी अगेन 5, 11 है और यहां दिक्कत नहीं, बट यहां पर फिर 4, 10 बोल रहा है, देखो। और यहां पर भी देखो 1, 4, 1, 4 की स्ट्रेंथ है 6, 12 के साथ, यहां पर भी देखो 1, 4, 10 की स्ट्रेंथ है। यानी कि हमने एक शॉर्टलिस्ट कर दिया, जब हमें पता लगा कोई प्रॉब्लम है तो 1, 4, 10 कितना चार्ट में बोलता है, यहाँ अकेला 10 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मेजोरिटी तो बोल रही है, और 8, 12 का चार्ट भी है, लेकिन 5, 11 भी। तो हार्ट का ऑपरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो गया, लेकिन देखने से लगता है कि हार्ट का ऑपरेशन बाद में दोबारा दिक्कत देगा, क्योंकि 1, 4, 10 है। तो यहां तक तो मैं ये क्लियर हुआ कि प्रॉब्लम आई, लेकिन इन तीनों ने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि आगे अंतरा बहुत सॉलिड आ रहा था, ये वाला अंतरा बहुत सॉलिड आ रहा है, फिर आगे ये वाला अंतरा भी सॉलिड आ रहा है। तो बच्चे का ऑपरेशन बढ़िया हो गया, 1% टेंशन नहीं है, और आज तक उसको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उनको पता लगी तकरीबन 3 साल के बाद कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, और आज तक है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से लाइफ में बड़ा मुश्किल हो गया हिसाब किताब। यानी कि पहले तुमने देखा क्या दिक्कत हो सकती है, हाँ दिक्कत तो हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, जुपिटर में और आगे चलते हैं। भाई मरकरी चला 95 तक, और आगे चलते हैं, जुपिटर में केतु आ गया 21/6/1995 में, यानी कि बच्चा 1.5 पौने 2 साल का हुआ होगा। तो 1.5 पौने 2 साल का हुआ तो केतु पूरा डेड है, और 1, 4 के साथ 6 बोल रहा है, तो इसका मतलब जो जुपिटर ने 1, 4 इश्यूज क्रिएट किए थे वो यहां पर जाके ओपन हुए, क्योंकि मरकरी अच्छा था। और उसके बाद देखो केतु के बाद कौन सी दशा आएगी, केतु के बाद हमारे पास वीनस। वीनस भी ज्यादा अच्छी नहीं, ठीक है, एवरेज है, वीनस को हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे। फिर आगे सन अच्छा है, फिर आगे मून अच्छा है, फिर आगे मंगल अच्छा, मून अच्छा है, मून यहां तक अच्छा पीरियड है, तो प्रॉब्लम तो रिजोल्व हो जानी चाहिए 2001 तक। आगे देखते हैं, फिर मास, फिर राहु। अभी करंट की बात करते हैं तो सैटर्न चल रहा है, कब से चल रहा है सैटर्न को भी देखते हैं, 2004 से। तो सैटर्न में भी देखो खाली 10 है, और 6, 12 की पावर ज्यादा है, और 9, 5। अब हम करते हैं कि इसको कहां कहां पर क्या क्या दिक्कत आ सकती है, एक बार डायग्नोज करने के लिए। हेल्थ वाइज तो 5, 9, 11 है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट 1, 4, 10 का मतलब क्या होता है, लाइलाज, यानी कि उसका इलाज नहीं होएगा, चाहे वो उसका फर्क पड़े ना पड़े लाइफ के अंदर, है कितना मुझे ट्रीटमेंट कराए। अब हम देखते हैं कि इसके प्लैनेट कौन कौन से पॉजिटिव है, कौन कौन से नेगेटिव है, शॉर्टलिस्ट करते हैं। या उससे पहले हम पहले लग्न को देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट एनालिसिस करते हैं कि लग्न में देखो केतु बैठा हुआ है, तो केतु कैसा है, केतु नेगेटिव है। तो प्रॉब्लम, केतु तो कह रहा है मैं हेल्थ में प्रॉब्लम कोई ना कोई तो लगाए रखूंगा। राशि कौन सी है, 2 नंबर वीनस, तो वीनस भी 110 और 6 है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा है, खराब भी नहीं है, तो उसको न्यूट्रल कर देते हैं, लेकिन 110 है, अगर प्रॉब्लम आई तो ये भुक्ति अंतरा जब भी मिलेगा तो परेशान ही करेगा। उसके बाद आते हैं तीसरा स्टेप, कस्पल क्या है, देखो यहां से कस्पल पे चलते हैं। कस्पल मरकरी है, कस्पल के लिए हमें थोड़ा बीटीआर करना पड़ता है, क्योंकि
कुछ सेकंड्स में भी कस्पल चेंज हो जाता है। तो हम एक बार 1 मिनट आगे पीछे करके देखते हैं। ये हमने 1 मिनट आगे किया तो मरकरी है, 2 मिनट आगे किया तो केतु आ गया, हालांकि 1.5 मिनट में ही केतु आ गया। वापिस करते हैं और पीछे करते हैं 1 मिनट, तो पीछे तो नहीं जा रहा, लेकिन वो कह रहा है कि या मरकरी या केतु, ये हो सकता है। क्योंकि 1 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट का प्रॉब्लम कोई डॉक्टर को भी नहीं पता होता है टाइमिंग नोट करने के अंदर। और हमारा सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि भैया उस समय केतु मूव हो रहा है, तो केतु आ रहा है 1 मिनट के बाद ही आ रहा है। तो अब हमने केतु और मरकरी दोनों एनालिसिस करने हैं। हम करते हैं मरकरी 6-8, मरकरी अच्छा है, मरकरी कह रहा है पॉजिटिव, लेकिन अगर केतु हुआ तो खराब है। तो हमने 2 एनालिसिस किए कि अगर मरकरी है तो इसका मतलब 60%, 65% तब भी खराब है, और अगर केतु हुआ तो 100% खराब है। अच्छा, तो तब दोनों में नहीं आ रहा, तो एक जजमेंट हो गया। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ना हमारे पास कि मीटर ला लें परसेंटेज बता देगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं बच्चा प्रॉब्लम में रहेगा किसी न किसी हेल्थ फैक्टर की वजह से, ये भी क्लैरिटी होगी पहले स्टेप्स। अब अगले स्टेप में आते हैं कि 6, 8, 12 के साथ कौन कौन से हाउसेस रिपीट हो रहे हैं। चलते हैं इसमें। केतु नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है, इसको हम 5-9 है खाली 6 पॉजिटिव मानेंगे। सन भी देखो 6-8 है और 5-9-11 पॉजिटिव है, तो हमें दिक्कत देता नहीं है इसके साथ। इसके बाद हम आते हैं फिर ये 6-8 के साथ 5-11, ये भी दिक्कत नहीं देता है, ये प्रॉब्लम में है, ये दिक्कत है। फिर ये भी दिक्कत है, इसको भी दिक्कत, और क्योंकि 1, 6, 8, 12, 5, 11 है, पर हम मान लेते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है। फिर ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत नहीं है। मतलब हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि जो प्लेनेट प्रॉब्लम ज्यादा दे सकते हैं ना, उनको है ना एग्जामिन करते हैं, है ना। तो अब हमने देखो क्या किया, सबसे पहले केतु में देखा सबसे 6-12 के साथ, इनको नहीं कंसीडर करना 6-8-12 को। एक आ रहा है 1 नंबर और एक आ रहा है 4 नंबर, यहां पर हम टेबल बना लेते हैं। एक नंबर आ रहा है 1 टाइम, या पूरा ही काउंट कर लेते हैं। 1 नंबर यहां पर 1 बार आ रहा है, फिर ये 2 बार आ रहा है, फिर इसको नहीं काउंट करना, इसको नहीं काउंट करना, इसको भी नहीं, इसको करना इसमें नहीं आ रहा, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 1 नंबर हमारे को मिल रहा है 5 बार। फिर हमने काउंट किया 4 नंबर, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ये काउंट नहीं करना हमने, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 4 आ रहा है हमारे पास 4 बार। फिर उसके बाद 7 नंबर को देखते हैं, 1 बार आ रहा है, ये 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो 7 नंबर आ रहा है 5 बार। ये हो गए। अब आगे चलते हैं, 4 काउंट कर लिया, 10 नहीं, यहाँ तो देखना नहीं हमने, सीधा 1, 4, 7 हो गए हमारे। अब यहाँ देखते हैं 7 नंबर भी हो चुका है, 2 नंबर, 2 1 बार आ गया, 2 2 बार, 3 बार, 2 आ रहा है 3 बार। थर्ड हाउस 1 बार आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, और यहाँ भी नहीं आ रहा। तो थर्ड हाउस को तो लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 ही बार आ रहा है, 1 टाइम। उसके बाद 10th हाउस देखते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10th हाउस भी 4 बार आ रहा है। ठीक है, हमने सारे नंबर ले लिए 6, 8, 12 के साथ कौन कौन से आ रहे हैं। अब टॉप प्रायोरिटी पे देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है ये 5 नंबर, यानी कि सॉरी 1 नंबर, यानी कि उसको फर्स्ट हाउस में प्रॉब्लम आ सकती है, 7th हाउस में आ सकती है। सबसे पहले इन दोनों को फर्स्ट नंबर पे एग्जामिन करते हैं, फिर सेकंड नंबर पे 4 वाला लेते हैं, ये 10 वाला भी ले सकते हैं और ये 4 वाला भी ले सकते हैं। यानी कि या फर्स्ट हाउस में प्रॉब्लम है, या 4th हाउस में, या 10th हाउस में, जो सीनियोरिटी वाइज है ना। तो अब हम तीनों को एग्जामिन करते हैं। कैसे एग्जामिन करते हैं, हम फर्स्ट हाउस पे चलते हैं सबसे पहले, अगले स्टेप पे आते हैं, यहां पर चलते हैं।
केतु को देखते हैं, यहां बैठा हुआ केतु, तो केतु नेगेटिव है, केतु नेगेटिव, यानी कि पहला वोट हमारा फर्स्ट हाउस के लिए नेगेटिव आ गया प्लैनेट का। फिर राशि इसकी 2 नंबर, 2 नंबर की राशि क्या, वीनस, तो वीनस भी वीनस नेगेटिव नहीं है बट 110 है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, तो नेगेटिव नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट हाउस में दिक्कत है, मोटा मोटी दिक्कत है। चौथे में पकड़ते हैं, फोर्थ हाउस के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है,